गुलाबी गली की चुप्पी शहर के सबसे पुराने हिस्से में एक गली थी। लोग उसे गुलाबी गली कहते थे। वहाँ रंग बिरंगे पर्दों के पीछे कई कहानियां थी जो कभी कागजों पर नहीं उतरी। उन्हीं में से एक थी गुलाबी की कहानी, एक वेश्या जो समाज की नजरों में बस एक नाम थी, लेकिन असल में एक औरत थी, दिल और आत्मा वाली। गुलाबी का असली नाम गौरी था। एक छोटे से गांव में जन्मी, माँ के बिना पली बढ़ी और पिता के साए में एक कठोर जीवन जीती रही। खेतों में काम करते हुए उसने सपना देखा था, स्कूल जाने का, पढ़ने का, एक दिन अध्यापिका बनने का। लेकिन गरीबी के पन्ने अक्सर सपनों को फाड़ देते हैं। पिता की बीमारी, कर्ज का बोझ और गांव के जमींदार की हवस ने उसके बचपन को कुचल दिया। 16 की होते होते गौरी को बेच दिया गया। शहर लाया गया, एक पुरानी हवेली में, जहां लड़कियों को उनके नाम से नहीं, उनके जिस्म से पहचाना जाता था। शुरू में वह टूटी, रोई, खुद को कोसा, भगवान से सवाल किए, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। समय के साथ उसने चुप रहना सीख लिया और फिर वह गौरी से गुलाबी बन गई, एक नाम जो रात के अंधेरे में चमकता था लेकिन दिन की रोशनी से डरता था। गुलाबी सुंदर थी, पर उसकी आंखें उससे भी ज्यादा गहरी थी। उनमें एक अजीब सूनापन था, जैसे कोई समुंदर जिसे दुनिया ने पत्थरों से भर दिया हो। वो जानती थी कि उसका काम उसे समाज में इज्जत नहीं देगा, लेकिन उसने अपना वजूद कभी किसी के सामने गिरवी नहीं रखा। उसका जिस्म बिकता था, पर आत्मा अब भी आजाद थी। उसकी कोठरी में अक्सर एक छोटा सा दिया जलता था और दीवार पर टंगी एक तस्वीर, एक लड़की किताबों से घिरी मुस्कुरा रही थी। वह गुलाबी का सपना था, जो अब भी जिंदा था। एक दिन एक नया ग्राहक आया, अनिरुद्ध, उम्र में कुछ बड़ा, पर आंखों में जिज्ञासा और दिल में संवेदना थी। उसने गुलाबी से कुछ अलग मांगा, समय, बातचीत, कहानियाँ। वह आता, घंटों उससे बातें करता, उसके अतीत को टटोलता और कुछ न कहकर चला जाता। गुलाबी को हैरानी होती, डर भी लगता, लेकिन धीरे धीरे वह बातचीत उसके लिए एक उम्मीद बन गई। अनिरुद्ध ने उसे पढ़ना सिखाना शुरू किया। पुराने अखबार, किताबों के पन्ने, कहानियाँ। गुलाबी की आंखों में फिर से वो लौ जलने लगी जो बरसों पहले बुझ गई थी। लेकिन इस गुलाबी गली में कोई सपना लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। एक रात गुलाबी कोठे की मालकिन ने अनिरुद्ध को देख लिया। शक गहराया, डर, ईर्ष्या और व्यवस्था की दीवारें फिर खड़ी हो गईं। गुलाबी को धमकी दी गई, या तो रास्ता चुन या अपनी जिंदगी गवा। गुलाबी डर गई, पर चुप नहीं रही। उसने पहली बार कोठे की मालकिन से कहा, मैं गुलाम नहीं हूँ, मेरी आत्मा अब आजाद है और अब जो मैं चुनूंगी वही मेरी किस्मत होगी। वो रात आखिरी थी। गुलाबी ने वो गली छोड़ दी, बिना किसी शोर के, बस उस दिए की लौ को बुझाकर, किताब को साथ लेकर। कुछ साल बीते। शहर की एक छोटी सी बस्ती में एक नन्हा स्कूल खुला, आशा पाठशाला। वहाँ हर सुबह एक औरत सफेद साड़ी में बच्चों को पढ़ाती थी, साफ बोलचाल, नर्म मुस्कान और आंखों में अनंत गहराई। लोग उसे गौरी दीदी कहते थे। किसी को नहीं पता था कि वह कभी गुलाबी थी, और शायद अब फर्क भी नहीं पड़ता। अंतिम पंक्तियां, यह कहानी सिर्फ एक वेश्या की नहीं, एक औरत की है जो बिक गई थी, लेकिन कभी टूटी नहीं, जिसने अपने अतीत को मिटाया नहीं, बल्कि उससे सीखकर एक नया भविष्य रचा। गुलाबी आज भी गुलाब जैसी ही है, नाजुक लेकिन कांटों से घिरी, और फिर भी खूबसूरत।